स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। बहुत दिनों बाद ये क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और दिसंबर की जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय और खासतौर पर राष्ट्रीय घटनाओं का मैं उल्लेख इसमें करूंगा। जो हाल ही में कई राज्यों में क्यों 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, उन राज्यों में कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, उन मुख्यमंत्रियों की चर्चा करते हैं। और विधानसभा की सीटें मैंने इससे पहले की जो करंट के अफेयर्स की क्लास थी उसमें पढ़ा चुका हूँ। और इसके अलावा दिसंबर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में चर्चा करता हूँ। महत्वपूर्ण क्लास है, अंत तक बने रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही चर्चा में रहा, विधानसभा का रिजल्ट आया था, इलेक्शन का रिजल्ट आया था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर को। वैसे इससे परे मैं आपको बता दूं, विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। विकलांग अर्थात दिव्यांग बोलते हैं भारत में, वैसे विकलांग या फिजिकली चैलेंज पीपुल बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप डिसेबल्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो विश्व विकलांग दिवस 3 तारीख को मनाते हैं दिसंबर को। उसी दिन रिजल्ट आया था। तो 3 दिसंबर से आते आते 11-12 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी को, जो कि सरकार में है, समय लगा मुख्यमंत्री के चेहरे लाने में या मुख्यमंत्री के नामों को रखने में। तो नए कौन कौन से मुख्यमंत्री बने राज्यों में देखते हैं। तो याद रखने, ये पूछे भी जा सकते हैं। तो राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया है, जो कि लगातार चर्चा चल रही थी। बाजार गर्म थे न्यूज़पेपर पत्रिका वालों के या टीवी एंकरों के कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम था, बालक नाथ का नाम था, दिया कुमारी का नाम था, जो जयपुर राजघराने से आती हैं। वसुंधरा राजे भी एक राज परिवार से ही हैं, है ना। तो और बालक नाथ, जो कि हमारे यहाँ के आदरणीय योगी आदित्यनाथ है, इसी तरीके से छवि है उनकी। तो इन लोगों के नाम चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो भजनलाल शर्मा जी को नियुक्त किया राजस्थान का मुख्यमंत्री, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। सांगानेर जयपुर से पहली बार विधायक बने हैं, चुने गए हैं, पहली बार ही विधायक चुने गए और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये है इनकी भाग्य और किस्मत का खेल, ठीक है। भरतपुर के मूल रूप से निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं? भरतपुर के मूल रूप से निवासी हैं भजनलाल शर्मा जी। राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए, मतलब 2 मुख्यमंत्री। एक दिया कुमारी को बनाया गया, जो जयपुर राजघराने से आती है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान में। और दिया कुमारी कहाँ से चुनी गई है? विद्याधर नगर से एमएलए है। एमएलए मतलब विधायक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रेमचंद वैरवा, ये भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये दूदू से विधायक हैं, ये भी जयपुर में ही पड़ता है, ये भी जयपुर में ही पड़ता है। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान में। और भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको नियुक्त किया है, चेहरा सामने लाया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। आदिवासी चेहरे हैं जी, मतलब आदिवासी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। या आदिवासी समुदाय से हैं। विष्णुदेव सहाय, क्या नाम है इनका? विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बनाया गया अरुण साव विजय शर्मा जी को बनाया गया उप मुख्यमंत्री, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव जी को नियुक्त किया गया एमपी में। अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा दिया और नए मुख्यमंत्री बना दिए एमपी के, जिनका नाम है मोहन यादव जी। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त करें, ठीक है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री याद रखना। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ऊपर ही लिखा है मैंने भजनलाल शर्मा जी। तो 3 राज्यों के ये नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। इन्हीं में चुनाव हुआ था तीनों राज्यों में। एमपी के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी रहेंगे। ये दोनों को भी याद रखना। तेलंगाना के नए सीएम बनाए हैं रेवंत रेड्डी को, तेलंगाना का नया सीएम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें थी, इनमें से कांग्रेस ने आई थिंक 64 से या 70 के बीच में सीटों को जीता। रेवंत रेड्डी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के तेलंगाना के, उनको बनाया गया। मिजोरम के नए सीएम हैं, जो कि 8 दिसंबर को शपथ ले ली इन्होंने, लाल दोहमा नामक ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक पुलिस अधिकारी थे जो इंदिरा गांधी की सुरक्षा भी कर चुके थे ये पहले, लेकिन इस समय मिजोरम के मुख्यमंत्री बने नए। पॉइंट नोट कर लेना, सभी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं। टाइम मैगजीन एक पत्रिका है, टाइम मैगजीन ने पर्सनल लिख दिया है, पर्सन बोलते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है 2023 का। अमेरिकी पॉप सिंगर हैं, ये बहुत जानी मानी अमेरिका की हैं, पॉप सिंगर हैं जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट, इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
पुरस्कार दिया है या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। भारत की तरफ से अगर बात करें तो आज तक के इतिहास में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सिर्फ एक व्यक्ति को चुना गया, वो भी महात्मा गांधी। देश की आज़ादी से पहले इसने चुना था गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर। इस टाइम मैगजीन है जो काफ़ी फेमस है। और गांधी जी को कब चुना गया था? 1930 में चुना गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब। तब से लेके अभी तक भारत का किसी का नंबर नहीं है इसमें, गांधी जी को चुना गया था, याद रखना। एक पत्रिका आती है फोर्ब्स की पत्रिका, इसमें शक्तिशाली महिलाओं को रैंक दी जाती है। तो 100 शक्तिशाली महिलाओं में यूरोपीय आयोग, एक आयोग है जो इसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, ये पीछे डेर भी नाम जुड़ा हुआ है इनका। उर्सुला वॉन डेर को पहला स्थान इसमें दिया गया है। और हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया इसमें? 32वें स्थान पर इसी लिस्ट में 100 महिलाओं की। 100 शक्तिशाली महिलाओं में पहला नंबर तो इनका है, उर्सुला वॉन का, ये याद रखना है। और भारत की तरफ से क्वेश्चन आ जाए तो वित्त मंत्री को याद रखना 32वें स्थान पर, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। एक चक्रवात आ रखा है इस समय जो चर्चा में अखबारों में डेली आप पढ़ रहे होंगे, मिचोंग। ठीक है, कहाँ पे आया है ये? बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछा जाएगा तूफान चक्रवात कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, मिचोंग चक्रवात है इसका नाम, बंगाल की खाड़ी में। तो इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी में। और सबसे ज़्यादा नुकसान तमिलनाडु में ही हुआ है इससे। मिचोंग चक्रवात याद रखना, दिसंबर के महीने का पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू किया गया अभी कौन से देश में? जापान में। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बोले तो जहाँ पे लाइट बनाया जाएगी, विद्युत उत्पादन का काम होगा। सबसे बड़ा एक पुरस्कार दिया गया, वाइज पुरस्कार, ये दिया गया सफीना हुसैन। ये भारतीय मूल की महिला हैं सफीना हुसैन। 14 लाख बच्चों को इन्होंने, जो अलग अलग कामों में मजबूरी की वजह से पढ़ाई को छोड़ करके लग जाते हैं, उन बच्चों को लौटा करके वापस ला करके शिक्षा से जोड़ा है। 14 लाख बच्चों को किसने? सफीना हुसैन। इस वजह से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। विश्व मौसम संगठन ने माना है कि अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है कौन सा? 2023। इसको भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं, एक सम्मेलन चल रहा है विश्व में जो बहुत फेमस सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वर्ष 2023 का। कहाँ पे हुआ है ये? दुबई में। और दुबई कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, शॉर्ट में बोलते हैं इसे यूएई। तो याद रखना जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और शॉर्ट में क्या बोलते थे इसको? कॉप, COP भी लिख देते हैं ना, पेपर में कॉप लिख के भी आ सकता है। और कौन सा हुआ है? मेरे ख्याल से जी 28वां है, नंबर और लिख लेना, 28वां सम्मेलन है ये। आगे बात करते हैं, अभी भारत के दौरे पर आए केन्या के राष्ट्रपति। तो केन्या के राष्ट्रपति क्या नाम है इनका? विलियम रूटो। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। ये भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे। केन्या के साथ भारत सरकार ने $25 करोड़ का समझौता किया है, जो कि भारत सरकार केन्या को $25 करोड़ रुपए देगी। किसके लिए? वहाँ की एग्रीकल्चर को स्थापित, कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में फसलों को उत्पादन करने के लिए जो भी केन्या सरकार करेगी उसके लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन कृषि से संबंधित ये समझौता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए रिज नामक शब्द को वर्ष का शब्द चुना है। ठीक है, कौन से शब्द को चुना है? रिज नामक शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। इसी वजह से कौन सा दिवस मनाते हैं? निर्वाण दिवस मनाते हैं। निर्वाण दिवस मनाते हैं BR अम्बेडकर साहब की याद में। 1956 में निधन हो गया था 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को, मिट्टी दिवस या मृदा दिवस। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये दिवस हैं विश्व के बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने हैं। विश्व कप 2023 क्रिकेट की बात करें तो फाइनल मैच हुआ अहमदाबाद में, और क्रिकेट स्टेडियम का नाम था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 1 लाख सवा लाख लोग बैठ के मैच का लुत्फ उठाते हैं, और उठाया भी लोगों ने। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत के मध्य में फाइनल मैच हुआ था। तो कौन सी टीम जीत गई? ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप जीत लिया, और भारत इसमें उप विजेता रही। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा विश्व कप में, प्लेयर ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट, तो विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना चुने गए। नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मेडागास्कर के, एंड्री राजोएलिना। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। और मेडागास्कर से होकर के मकर रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा जाती है। ठीक है, गुजरती है इससे होकर के। ये पॉइंट नोट कर लेना। भारत का पहला नैनो विज्ञान संस्थान
नैनो विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ के मोहाली में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया? मोहाली में। भारत का पहला साइंस से संबंधित यहाँ पे अनुसंधानों के लिए नैनो विज्ञान का मतलब है सूक्ष्म चीज़ों के यहाँ पे रिसर्च या अनुसंधान होगा माइक्रो लेवल पे, ठीक है। तकनीक के माध्यम से, छोटी छोटी मशीनों के माध्यम से माइक्रो लेवल पे या सूक्ष्म स्तर पर ये रिसर्च होगा। तो नैनो विज्ञान संस्थान ये स्थापित किया गया, मोहाली में स्थापित किया गया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो ये थे करंट अफेयर्स के अभी तक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ही दिनों के ये लिखाएं। लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, क्लास को शेयर करें और लाइक करना क्लास को ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।